अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 16 पूरा हो गया और शीर्षक था योग क्या है। खूब विस्तृत चर्चा हो गई है और आज हम लोग अध्याय 17 पर चर्चा करेंगे और सद्गुरुदेव शीर्षक दिए हैं पुस्तक के गुलाम। अद्भुत रचना है। सद्गुरु की कृपा महान। किताब लिख के गए हैं, कम से कम पढ़ लेते हैं, है ना। पुस्तक के गुलाम। आप जो कहते हैं वह किसी पुस्तक में लिखा है या यूं ही कह रहे हैं। संसार में यही अधिक कहा जाता है। लोग कहते हैं हम इसे नहीं मानेंगे, यह हमारी किताब में नहीं लिखा है। लोग किताबी ज्ञान चाहते हैं, अनुभवजन्य ज्ञान नहीं। आप विचार करते हैं ना। जुगल कोष्ठ में लिखे हैं गुरुदेव मन, लोग कहते हैं उसको। आप जो कहते हैं वह किसी पुस्तक में लिखा है या यूं ही कह रहे हैं, है ना। आप जो भी कहेंगे, प्रवचन देंगे या कोई विचार बताएंगे तो लोग क्या कहते हैं, आप जो कह रहे हैं यह किसी किताब में लिखा है या यूं ही कह रहे हैं। संसार में यही अधिक कहा जाता है। लोग कहते हैं हम इसे नहीं मानेंगे, यह हमारी किताब में नहीं लिखा है। लोग कहते हैं इसकी बात हम नहीं मानेंगे, इन बातों को नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी किताब में नहीं लिखा है। लोग किताबी ज्ञान चाहते हैं। लोग किताबी ज्ञान चाहते हैं, है ना। लोग चाहते हैं कि किताब में लिखा है कि नहीं। ये जो बोल रहा है ये किताब में लिखा है कि नहीं। ये हमारी किताब में नहीं लिखा है, हम क्यों मानेंगे, नहीं मानेंगे, है ना। लोग क्या चाहते हैं, किताबी ज्ञान, माने किताब में जो लिखा है उसको चाहते हैं, अनुभव नहीं। अनुभवजन्य ज्ञान नहीं चाहते, किताबी ज्ञान चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं। किताब, पुस्तक, ग्रंथ और लेख सुनते सुनते तबीयत ऊब गई, है ना। धन्य धन्य गुरुदेव। किताब, पुस्तक, ग्रंथ और लेख सुनते सुनते तबीयत ऊब गई। कैसे नहीं उबेंगे, जहाँ कथा हो रहा है वही पुराना जो बीती हुई बातों को ही सुना रहे हैं। रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, पुराण जो भी है सब लिखी हुई बातों को ही सुना रहे हैं। सब ग्रंथ वही पढ़ रहे हैं, सब वही सुना रहे हैं। सुनते सुनते तबीयत उबेगी नहीं तो क्या होगी। जो ब्रह्मज्ञानी है उनकी तबीयत उब जाती है और साधारण व्यक्ति को क्या लगा है, बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, सोते रहते हैं, झूमते रहते हैं, झुपते रहते हैं। इसलिए बैठते हैं कि उनका वहाँ रहने से कल्याण हो जाएगा, स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे, है ना। धन्य आत्मा। ये कहते हैं कि ईश्वर सब जगह और सबको देख रहे हैं। क्या ईश्वर नहीं देख रहे हैं कि यह बैठ करके सुन रहा है कि सो रहा है। बातें ऐसी भी हो जाती हैं। खैर ये तो मेरी बातें हैं, लेकिन गुरु की बातें फिर पढ़ते हैं। किताब, पुस्तक, ग्रंथ और लेख सुनते सुनते तबीयत ऊब गई। किताबें और पुस्तकें जड़ हैं और आप चेतन हैं। किताबें और पुस्तकें जड़ हैं, निष्प्राण हैं। आप प्राणवान हैं, आप चेतन हैं, सद्गुरु बता रहे हैं। मनुष्य भरोसा करे किताबों का, आश्चर्य विराम लगाए हैं ना। मनुष्य भरोसा करे किताबों का। मनुष्य की बनाई हुई किताब हैं, किताबें हैं या मनुष्य किताबों का बनाया हुआ, गुरुदेव लिख रहे हैं। मनुष्य भरोसा करे किताबों का। मनुष्य की बनाई हुई किताबें हैं या मनुष्य किताबों का बनाया हुआ। सोच लीजिए, कह रहे हैं ये मनुष्य चेतन है और जड़ का भरोसा कर रहा है। किताबें जड़ हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। किताबों को जड़ समझकर आप सोच लीजिएगा तो सही बात है। लेकिन आप कहाँ सोचते हैं, ना हम सोचते थे। ये तो गुरु की महिमा अपार है ना। मनुष्य की बनाई हुई किताबें हैं। खूब सोचिए, सारी किताबें मनुष्य की बनाई हुई हैं।
या मनुष्य किताबों का बनाया हुआ है? अब सोचिए, क्या मनुष्य जो है किताबों का बनाया हुआ है? हाँ, साफ साफ सोच लीजिए। व्यास, गौतम, कणाद, वशिष्ठ, मुहम्मद, ईसा और बुद्ध आदि मनुष्य थे या किताब थे? क्वेश्चन विराम दिए गुरुदेव, सोच लीजिए। ये लोग किताब थे या मनुष्य थे? खूब सोच लीजिए। व्यास, गौतम, कणाद, वशिष्ठ, मुहम्मद, ईसा और बुद्ध आदि जो हैं ये मनुष्य थे या किताब थे? इन्होंने किताबों को बनाया या किताबों ने इन्हें बनाया था? आप ही बताइए, इन्होंने किताबों को बनाया या किताबों ने इन्हें बनाया था? हम पूछते हैं मनुष्य बड़ा है या किताब? सदगुरुदेव, बाप रे, सदगुरुदेव पूछ रहे हैं, हम पूछते हैं मनुष्य बड़ा है या किताब? अब बताइए, भला कौन बोलेगा किताब बड़ा है? मनुष्य ही बड़ा दिखेगा ना। लेकिन कहाँ हो रहा है ऐसा? सब तो किताबों को बड़ा मानते हैं और पूछते हैं यह जो कह रहे हैं यह किताब में, किसी किताब में लिखी हुई है कि नहीं? हाँ, लेकिन हमारी किताब में तो नहीं लिखी हुई, तो हम क्यों नहीं मानेंगे? ऐसी बातें करते हैं। अब देखिए आगे, फिर हम क्यों आगे आगे हम आपको मन खराब कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं ना। किताबों या ग्रंथों को कौन सी चीज़ माननीय है? किताबों या ग्रंथों की कौन सी चीज़ माननीय है? उसका कागज, उसकी स्याही, उसकी जिल्दबंदी है? किताबों में केवल कागज और स्याही नहीं है, उसमें भी ज्ञान है। किताबों में यही ज्ञान ही माननीय है जिसे देखकर मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। आप भी कहते हैं कि किताबों से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। वह अलमारी जो किताबों से भरी रहती है आज तक ज्ञानी नहीं हुई। लैंप और मकान की छतें जो बराबर किताबों को देखती रहती हैं पर उन्हें ज्ञान नहीं होता। बैल पर किताबें लदी हुई हैं पर अब बैल ही बना रहा। किताबें मनुष्य की बनाई हुई हैं। किताबों की टेढ़े मेढ़े अक्षर मनुष्य के विचारों के में स्फुरण उत्पन्न करने के लक्ष्य मात्र हैं। धन्य आत्मा, खूब विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से बताएं किताबों या ग्रंथों की कौन सी चीज़ माननीय है। अब किसको सर्वश्रेष्ठ और आदर श्रद्धा दे रहे हैं? उसका कागज या उसकी स्याही या उसकी जो जिल्दबंदी? किताबों में केवल कागज और स्याही नहीं है, उसमें भी ज्ञान है ना। सिर्फ जिल्दबंदी, स्याही, कागज ये सब बात नहीं, उसमें भी ज्ञान है ना। तो किताबों में यही ज्ञान ही माननीय है। तो किताबों में जो ज्ञान है वही माननीय है और सब कोई उसको ही मानते हैं, उस ज्ञान को, जिसे देखकर मनुष्य ज्ञानी हो जाता है ना। उस किताब को जो पढ़ने जानता है वो जब उसे देखेगा तो पढ़ेगा ना, तब ज्ञानी होगा। आप कहते हैं कि किताबों से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। अब बता रहे हैं गुरुदेव, वह अलमारी जो किताबों से भरी रहती है आज तक ज्ञानी नहीं हुई। आप कहते हैं है ना, किताबों से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। तो मनुष्य तो अवश्य ज्ञानी हो जाता है जो पढ़ने जानता है, जो विचार करता है ना। लेकिन ये अलमारी में जो किताबें भरी रखी हैं वो ज्ञानी नहीं हुई। अगर किताबों में ज्ञान हो जाता, किताबों के स्पर्श से या देखने से ज्ञान हो जाता तो बात कुछ और है ना। लैंप और मकान की छतें जो बराबर किताबों को देखती रहती हैं, मकान की छतें हो या लैंप प्रकाश दे रहा है, बराबर किताबों को देखती हैं, पर उन्हें ज्ञान नहीं होता है ना। आगे की बात है, बैलगाड़ी सब चलती थी और बैल के ऊपर लाद के ले जा, बैल पर किताबें लदी हुई हैं पर वह बैल ही बना रहा। बैल ही बना रहा, कोई ज्ञान नहीं हुआ उसको। किताबें मनुष्य की बनाई हुई हैं, सभी किताबें मनुष्य की बनाई हुई हैं। किताबों की टेढ़े मेढ़े अक्षर मनुष्य के विचारों में स्फुरण उत्पन्न करने के लक्ष्य मात्र हैं। धन्य आत्मा। किताबें भी मनुष्य की बनाई हुई हैं और उसके जो अक्षर लिखे हुए हैं टेढ़े मेढ़े करके वो मनुष्य के विचारों का स्फुरण उत्पन्न करने के लक्ष्य मात्र हैं। एक लकीर जैसा लिखा है उसको वैसा ही पढ़ा जाता है जो उस भाषा में
उसको उच्चारण, वो आवाज़ वही देगा। बहुत बड़ी बात है। शॉर्ट हैंड वाले ऐसे लिखते हैं, बाप रे, बहुत सारी बातें उनके अंदर आ जाती हैं। हम लोग को कुछ अक्ल नहीं, उसको देख के पढ़ भी नहीं पाएंगे, है ना। अब आगे देखते हैं। ये तो पता लग गया कि किताबों के स्पर्श से या किताबों को देखने से ही ज्ञान नहीं होता, उसको पढ़ करके समझना पड़ता है ना। आगे देखते हैं। दूसरी बात यह है कि पुस्तकों और किताबों में ज्ञान ही रहता है या अज्ञान भी? फिर प्रश्न पूछ रहे हैं गुरुदेव। दूसरी बात यह है कि पुस्तकों और किताबों में ज्ञान ही रहता है या अज्ञान भी रहता है? आप बताइए, सिर्फ ज्ञान रहता है या अज्ञान भी? आगे पढ़ते हैं। क्या सब किताबों में ज्ञान ही है? क्या आप इसे मानते हैं? आप आर्य समाजी हैं या बौद्ध? आप आर्य समाजी हैं? अच्छा, तो क्या कुरान, इंजील और धम्मपद में सब ज्ञान ही ज्ञान है? यदि ज्ञान ही ज्ञान है तो आप उसे क्यों नहीं मानते, है ना। कल इस पर विशद चर्चा होगी, आप भी सोच लीजिए। अगर किताबों में ज्ञान ही ज्ञान है तो लोग किताबों में माने क्या बोल भेदभाव क्यों कर रहे हैं ना। कल विचार करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।